नाउ एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, कल हमने क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा था किस तरह से निकालते हैं, और आज हम इसकी एग्जांपल करते हैं, देखते हैं किस तरह से निकलेगी। कहता है कि कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल हमें दिया गया है। इसके लिए हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेंगे कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिली कितनी हुई है। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मिली हुई हैं इन सब का सम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे इन सब का सम किया तो हमारे पास कितना आया, 50। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर है 50 के। एंड डी इज इक्वल्स टू 0.1। अब ये डी 0.1 के इक्वल कैसे है, हमने कल पढ़ा था कि जो पहले पढ़ा था डी बराबर होता है 1/10 की पावर m। ठीक है, तो 1/10 की पावर 1 मैंने क्यों रखी, यहाँ देखें डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं, डेसिमल के बाद हर क्लास के अंदर मैक्सिमम डिजिट 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास m क्या होगा, 1। सो 1/10 की पावर 1, यानी कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.1। तो मेरे पास d कितना आ गया, d आ गया 0.01। अब क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज आर कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमने कंप्यूट करवाएं। जो मुझे क्लास लिमिट्स ऊपर मिली हुई हैं, ये क्लास लिमिट्स मैंने एक जो है कॉलम के अंदर रख दिए। सेकंड कॉलम मैंने क्लास बाउंड्रीज़ के लिए बना लिया, थर्ड मैंने क्लास मार्क्स के लिए, फोर्थ मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए टेबल बना लिया, और नेक्स्ट टेबल मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फर्स्ट क्लास का क्लास बाउंड्रीज़ और क्लास मार्क्स कंप्यूट करवाता हूँ। फर्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट है 7.1, और इसी क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है वो है 7.3। अब अगर इसकी मुझे क्लास बाउंड्री चाहिए तो इसकी क्लास बाउंड्री के लिए मैं क्या करूँगा, ये बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास की। ठीक है, तो लोअर क्लास, जाहिर सी बात है अपर क्लास लिमिट के लिए एक अपर क्लास बाउंड्री होती है और लोअर क्लास लिमिट के लिए एक लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो लोअर क्लास बाउंड्री निकालने का हमारे पास फार्मूला था लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट में से d/2 को माइनस करवा दें। अब लोअर क्लास लिमिट हमारे पास है क्या, लोअर क्लास लिमिट है हमारे पास 7.1। तो आप क्या करेंगे, 7.1 माइनस डी, हमारे पास क्या है, डी 0.1 है, तो 0.1 अपॉन में 2। सो ये इक्वल है 7.1 माइनस 0.1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.05, और 7.1 में से जैसे ही माइनस करेंगे 0.05 तो आपके पास आ जाएगा 7.05। ये हमारे पास क्या आ गई, लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। अब अपर क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट के अंदर ऐड करवा देते हैं d/2। अब अपर क्लास लिमिट हमारे पास है क्या, पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट है 7.3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट हमारे पास 7.3 है, प्लस डी हमारे पास 0.1 है, और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, तो 7.3 का 7.3 प्लस जब 0.1 को डिवाइड किया 2 के साथ हो गया 0.05, और जब 7.3 के अंदर 0.05 ऐड कर दिया तो ये हो गया 7.35। ठीक है, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, और ये हमारे पास क्या आ गई, अपर क्लास बाउंड्री आ गई। अब हम क्या, अच्छा तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आई थी 7.05 और अपर क्लास बाउंड्री आई 7.35, ये दोनों हमने इस टेबल के अंदर लिख ली। अब क्लास मार्क्स को एक्स से शो किया जाता है, और क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या इसके लिए हम एक और फार्मूला भी यूज़ करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अभी हम सिर्फ लिमिट्स में से ही निकाल देते हैं। तो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 7.1 है, अपर क्लास लिमिट हमारे पास 7.3 है, और डिवाइड कर दिया 2 से। 7.1 और 7.3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7.2। तो 7.2 आपके पास क्या आ गया, क्लास मार्क। तो पहली क्लास का क्लास मार्क भी आ गया, और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर ये दी हुई है तो मैंने सारे कॉलम के अंदर ये फ्रीक्वेंसीज लिख ली। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आगे चल के बताता हूँ। अब पहली क्लास की तो आ गई भाई, पहली क्लास की क्लास बाउंड्री भी आ गई, पहली का क्लास मार्क भी आ गया। अब बाकी क्लासेस के लिए क्या करें, बाकी क्लासेस के लिए होता तो यही है जैसे कि हमने इन क्लासेस के लिए निकाले हैं, बाकी क्लासेस के लिए भी आप ये सारा प्रोसेस करके बाकी क्लासेस के लिए भी क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ होती है, हमने पीछे निकालना सीखा था एच किस तरह से निकालते थे। ठीक है, 1/10 की पावर m इंटू r/k इंटू 10 की पावर m। ठीक है, वो एच निकालने आप एक बार, एच निकालने के बाद आप क्या करें, जो आपके पास पहली लोअर क्लास बाउंड्री आ गई है उसके अंदर कंटिन्यूसली सक्सेसिवली एच को ऐड करवाते जाएं। इसके अंदर एच को ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसके अंदर दोबारा एच को ऐड करोगे ये आ जाएगा, फिर इसके अंदर एच को ऐड करेंगे तो 7.95, फिर 7.95 को एच इसमें ऐड करेंगे तो ये, यानी कि आप इसके अंदर भी सक्सेसिवली एच को ऐड करते जाएँ, इसके अंदर भी सक्सेसिवली एच को ऐड करते जाएँ, आपके पास बाकी क्लास की क्लास बाउंड्रीज आती जाएंगी। अगर एच नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे फर्स्ट क्लास की निकाली बाकी क्लासेस की वैसे निकालेंगे। इसी तरह
क्लास मार्क एक क्लास का आप निकाल लें, बाकी क्लास के क्लास मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनके अंदर सक्सेसिवली एच को ऐड करवा दे जाएंगे। 7.2 के अंदर एच ऐड करोगे 7.5, फिर 7.8, 8.1, 8.4, 8.7 और 9.0। ठीक है, लेकिन अभी एच है नहीं तो हम हर किसी का अलग अलग निकालेंगे, या हम एक काम करेंगे पहले एच निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था क्या। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं कहता था कि आप भाई फ्रीक्वेंसीज को सक्सेसिवली ऐड करवाते जाएं। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, मैंने 3 रखी। अब 3 के अंदर आप क्या करें, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करवा दें, यानी कि 3 के अंदर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 3 + 5 इक्वल है 8 के। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की आ गई 8। अब 8 के अंदर आप नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करवा दें, यानी कि 8 + 9 कितना हो जाएगा 14, सॉरी 14 नहीं 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 17। अब 17 के अंदर आप नेक्स्ट क्लास की क्लास बाउंड्री यानी कि 14 को ऐड करवा दें, हो जाएगा 31। इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 31। अब 31 को आप नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐड करवा दें जो कि है 11। 31 + 11 इट विल बी 42। इस क्लास की 42 है, 42 के अंदर आप इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 6 है, 6 को ऐड करें 48। अब 48 के अंदर आप इस क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 को ऐड करें, ये हो जाएगा 50। अब अगर आपकी जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास के अंदर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ठीक है, अगर लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, तो इसका मतलब है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ठीक है, तो यही सारा प्रोसेस से हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है वो कंप्यूट करवाते हैं। अब कहते हैं नॉट दैट we can observe that the upper class boundary of a class and lower class boundary of the next class are same। ये बात नोट करें, यहाँ क्लास लिमिट में क्या था, एक क्लास की अपर क्लास लिमिट और दूसरी क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट थी वो सेम नहीं थी। ठीक है, इसके और इसके बीच में कुछ ऐसे नंबर्स थे जो रह गए थे, वो नंबर्स लाने के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज कंप्यूट करवाई। अब इस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री आप देख सकते हैं सेम है। इसकी अपर क्लास बाउंड्री है 3.75, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 7.35। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हमारे डेटा के अंदर रह गया हो। ठीक है, सारे के सारे नंबर जितने के जितने हैं सारे के सारे आए। आप इस क्लास को देख सकते हैं, इस क्लास की अपर क्लास लिमिट है 8.25। अब इससे नेक्स्ट वाली क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो भी कितनी है, 8.25 ही है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं है। नंबर 2 पे कहता है एडिंग एच सक्सेसिवली इन स्टार्टिंग लोअर क्लास बाउंड्री वी गेट ऑल रिमेनिंग क्लास बाउंड्रीज। वही बात कि भाई इन ये जो एक क्लास बाउंड्री आपने निकाल ली है ना, इनके अंदर आप सक्सेसिवली एच को ऐड करते जाएं, बाकी क्लास बाउंड्रीज आपके पास खुद ही आती जाएंगी। ठीक है, वी कैन गेट ऑल रिमेनिंग क्लास मार्क्स बाय एडिंग एच इन द स्टार्टिंग क्लास मार्क। स्टार्टिंग क्लास मार्क 7.2 निकाला, इसके अंदर आप सक्सेसिवली एच को ऐड करते जाएं, बाकी क्लास मार्क्स आपके पास खुद ही आते जाएंगे। ठीक हो गया। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 3 और इसमें से हमने काफ़ी बातें सीखी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छे से, और जब मज़ीद क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है।